न्यूज़ 18 इंडिया। और आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच टीम आज आतिशी के आवास पर जाएगी। सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिल्ली में आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंचेंगे। तो बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज आतिशी के आवास पर पहुंचेगी और सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिल्ली में आतिशी के सरकारी आवास पर जाएंगे। इसके पहले भी आतिशी के आवास पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी और कल की अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल के घर पर भी क्राइम ब्रांच की टीम पहुंची थी, लेकिन आज एक बार फिर से आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम पहुंचेगी क्योंकि पिछली बार आतिशी अपने घर पर मौजूद नहीं थी। तो बड़ी अपडेट, आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों के मामले में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम आज आतिशी के आवास पर जाएगी। सुबह 10 बजे दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अधिकारी दिल्ली में आतिशी के सरकारी आवास पर पहुंचेंगे। और दिल्ली पुलिस के आम आदमी पार्टी से आरोपों पर क्या सवाल है वो भी हम आपको बताएंगे एक एक करके। सबसे पहले समझिए कि तमाम ऐसे सवालात होंगे जो कि दागे जाएंगे। सबसे पहले, कितने विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई है, ये सवाल आम आदमी पार्टी से पूछा जाएगा। और फिर जिन्हें खरीदने की कोशिश की गई है उनके नाम बताइए। 7 विधायक हैं, 7 में से किसी का भी नाम सामने कीजिए। बीजेपी के किस किस नेता ने विधायकों से संपर्क किया है ये भी बताइए। इसके अलावा अगर पैसे देने की कोशिश की गई तो किस तरह से की गई, माध्यम क्या रहा, मीडियम क्या रहा। अगर इसका सीसीटीवी फुटेज है तो सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराइए, प्रूफ दीजिए। कब से विधायकों को खरीदने की कोशिश हो रही है ये भी बताइए, टाइमलाइन बताइए। किस तरह से आम आदमी पार्टी विधायकों से संपर्क किया गया, इस बात की भी जानकारी दी जाए। अगर फोन आया था तो कॉल डिटेल्स बताइए, फोन नंबर उपलब्ध कराइए। ये पुलिस की ओर से सवालात है जो कि दागे जाएंगे। और जावेद हमारे साथ ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, सीधा जावेद का रुख करेंगे। जावेद, 10 बजने में 1 घंटे का लगभग समय कम है, क्या हलचल दिखाई दे रही है आतिशी के घर के बाहर? देखिए, दिल्ली का मौसम बदल रहा है, हल्की बूंदाबांदी हो रही है, लेकिन राजनीतिक गर्मी कल से लगातार बढ़ती जा रही है। कल मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हमने हाई वोल्टेज ड्रामा देखा क्राइम ब्रांच और मुख्यमंत्री के स्टाफ के बीच, लेकिन आज क्राइम ब्रांच की तरफ से वक्त मुकर्रर किया गया है कि वो 10 बजे दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी के घर पहुंचेंगी, क्योंकि आतिशी ने भी ये आरोप बीजेपी पर लगाए थे कि 7 विधायकों को तोड़ने की कोशिश की गई और 25-25 करोड़ रुपए उनको दिए जाने की बात कही गई। और इसी के मद्देनज़र बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ एक औपचारिक शिकायत दिल्ली पुलिस को दी और दिल्ली पुलिस अब उस पर अपनी जांच आगे बढ़ा रही है। इसी सिलसिले में कल सीएम के यहाँ पर पहुंचकर नोटिस रिसीव कराया। पहले इस बात को लेकर जद्दोजहद होती रही कि खुद सीएम को हैंडओवर करना चाहते हैं, लेकिन सीएम के स्टाफ की तरफ से कहा गया कि यहाँ पर बहुत नोटिस आते हैं, आप स्टाफ को रिसीव करा दें। अंततः क्राइम ब्रांच ने अपना नोटिस स्टाफ को रिसीव कराया, लेकिन आज आतिशी के पास नोटिस भेजने की बात क्राइम ब्रांच की तरफ से कही गई है और उसका समय 10 बजे बताया गया है। कल आतिशी शहर में मौजूद नहीं थी, वो दिल्ली से बाहर थी। ये बताया गया कि वो आज दिल्ली पहुंचेंगी, तो वो क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ AB 17 मथुरा रोड पर जो आतिशी का आवास है यहाँ पर उनको नोटिस रिसीव कराया जाएगा। अब यहाँ क्या स्थिति बनती है, क्या कल की तरह यहाँ पर भी वही स्थिति उत्पन्न होगी, क्या आतिशी को रिसीव कराने को लेकर क्राइम ब्रांच दिखाई देगा? लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन दरअसल दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार और शनिवार को भी सीएम केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने गई थी। हालांकि दोनों अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस वापस लौट आई। केजरीवाल ने 27 जनवरी को आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए की पेशकश की है। साथ ही आरोप इस बात का भी लगाया गया कि केजरीवाल सरकार को गिराने की धमकी भी दी गई है। और इन आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाकर अब कार्रवाई की मांग की है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि एक बार फिर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और उनके लोगों ने जांच में अवरोध डालने का प्रयास करा है। माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आम आदमी के आवरण में बहुत ही खास आदमी हैं। इतने VVIP सिंड्रोम से ग्रसित हैं कि वो जांच में जुड़ते नहीं हैं जब ईडी की बात आती है। जब ACP क्राइम ब्रांच आते हैं नोटिस लेने के लिए तो इतनी उद्दंडता से मैसेज भिजवा देते हैं कि वो नोटिस नहीं लेंगे, किसी और के हाथ में थमा दिया जाए। ये जांच में अवरोध नहीं है तो और क्या है? तो एक तरफ राजनीति हो रही, दूसरी तरफ साजिश का आरोप लगाया जा रहा है। जावेद, ऐसे में ये मामला आगे कैसे बढ़ेगा? क्योंकि पुलिस तो लगातार सबूत मांग रही है, सबूत करने देने की जो है पेशकश क्या आम आदमी पार्टी की ओर से की जाएगी?
देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक राजनीतिक पहलू है जिसमें आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया और बीजेपी ने पलटवार किया, लेकिन बीजेपी इसमें एक कदम आगे बढ़ी है। उसने लिखित शिकायत की है और उसी लिखित शिकायत के बाद जो दिल्ली पुलिस ने उसने अपनी जांच को आगे बढ़ाया है। दिल्ली पुलिस इस जांच का जो जिम्मा है वो क्राइम ब्रांच को सौंपा है और क्राइम ब्रांच इसमें लगातार आगे बढ़ रही है। कल सीएम के यहाँ नोटिस रिसीव कराया गया और उनसे 3 दिन के भीतर ये जवाब मांगा गया कि आप बताएं कि वो 7 विधायक कौन कौन से हैं, किसने उनको 25-25 करोड़ देने की पेशकश की। आज आतिशी के यहाँ नोटिस दिए जाने की बात क्राइम ब्रांच ने कही है। आतिशी यहाँ पर मौजूद नहीं थी, आतिशी आज आएंगी और उनको नोटिस दिया जाएगा। तो दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है वो 10 बजे यहाँ AB 17 पहुँचेगी। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये महज नोटिस दिए जाने तक सीमित रहेगा या फिर यहाँ एक बार फिर कल की तरह आतिशी, उनके स्टाफ और क्राइम ब्रांच के बीच फिर से कोई बहस होगी, कोई हाई वोल्टेज ड्रामा होगा जैसे कल हमने सीएम आवास के बाहर देखा था। ये देखना होगा क्योंकि लगातार अब जो आम आदमी पार्टी है और उनके नेताओं को ये बताना होगा कि आखिर उनके पास सबूत क्या है। हालांकि आम आदमी पार्टी ये कहती रही है कि ज़रूरत पड़ने पर वो सबूत पेश करेंगे। ये पहली बार नहीं है जब आम आदमी पार्टी ने ये आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगाती रही है कि उनको इस सरकार को गिराने की कोशिश लगातार हो रही है, चाहे फिर वो आबकारी नीति मामले को लेकर आम आदमी पार्टी का हमलावर रुख रहा हो या फिर इस मामले को लेकर। इससे पहले पिछले साल भी आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के आरोप लगाए थे। अब ये लड़ाई एक कदम और आगे बढ़ गई है। लगातार बीजेपी हमलावर है आम आदमी पार्टी पर और आम आदमी पार्टी लगातार बीजेपी पर खरीद फरोख्त के आरोप लगा रही है। जी ठीक है जावेद, हम लौटेंगे आपके पास, लेकिन इधर दिल्ली क्राइम ब्रांच की टीम शुक्रवार और शनिवार को भी यहाँ आपको बता दें कि केजरीवाल और मंत्री आतिशी को नोटिस देने के लिए पहुंची थी। दोनों ही अपने आवास पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से पुलिस वापस लौट आई। केजरीवाल ने 27 जनवरी को यह आरोप लगाया था कि बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए पेशकश की है। साथ ही आरोप यह भी लगाया गया कि केजरीवाल सरकार को गिराने की भी धमकी दी गई है और इन्हीं आरोपों के बाद बीजेपी ने दिल्ली पुलिस को लिखित शिकायत करके कार्रवाई की मांग भी की थी। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़ सकती हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस बीजेपी पर लगाए गए विधायकों की खरीद फरोख्त के आरोपों पर सबूत मांगने के लिए अरविंद केजरीवाल को नोटिस देने पहुंची थी। चलिए आपको इन्फॉर्मेशन वॉल के जरिए समझाते हैं कि क्या कुछ होने वाला है। केजरीवाल ने विधायकों को खरीदने के आरोप लगाए थे और इसी पर यह जांच चल रही है। अब विधायकों को तोड़ने के आरोप लगाए गए हैं। बीजेपी पर 7 विधायकों को तोड़ने के आरोप लगे हैं और इसके अलावा विधायकों को 25-25 करोड़ रुपए ऑफर करने का भी आरोप लगाया गया है। न सिर्फ इतना बल्कि आतिशी का मामले का ऑडियो क्लिप होने का भी बड़ा दावा किया जा रहा है आतिशी की ओर से। बीजेपी ने दिल्ली पुलिस से झूठे आरोप की शिकायत कराई है जिस पर ये क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल और अब आतिशी के घर पहुंची है। बीजेपी ने सबूतों और मामले की जांच की अब मांग पुरजोर तरीके से उठाई है। दिल्ली पुलिस केजरीवाल और आतिशी को नोटिस देने भी पहुंची है। आज आतिशी के घर क्राइम ब्रांच की टीम लगभग 10 बजे मौजूद होगी नोटिस देने के लिए। और इससे पहले आम आदमी पार्टी की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया जिसमें सीएम आवास के बाहर क्राइम ब्रांच अधिकारी और आम आदमी पार्टी नेता जैस्मिन शाह के बीच नोकझोंक होती दिखाई दी।